आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कथन एक में कह रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरियों पर निर्भर करती है। कथन दो है दोस्तों, गोली दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u एवं प्रतिबिंब दूरी v के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, कह रहा है कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होता है। बी है हमारा दोस्तों, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होता है। सी है हमारा दोस्तों, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। डी है कथन एक असत्य है एवं कथन दो सत्य है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है कथन एक से, क्या होता है कथन दो में। क्या कथन एक सत्य है या कथन दो सत्य है, या दोनों सत्य हैं, या एक सत्य है दूसरी एक की व्याख्या कर रही है, या एक सत्य है दूसरी एक की व्याख्या नहीं कर रही है। दोस्तों देखते हैं इसको हम। तो दोस्तों गोली दर्पण में क्या होता है, पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला जो हमारा कथन है, पहला कथन में कह रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरियों पर निर्भर करता है। तो क्या ऐसा होता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं ऐसा ऐसा होता है कि नहीं। तो दोस्तों हमने लिखा है गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी किसी गोली दर्पण का संरचनीय गुण होता है जो दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी है। तो दोस्तों अगर ये गोली दर्पण की संरचना हुई है या गोली दर्पण को बनाया गया है, तो बनाते समय इसकी ये देखा गया होगा कि इसकी वक्रता केंद्र यानी किस किस गोले से इसको निकाला गया है, किस गोली दर्पण से इसको निकाला गया है। तो गोली दर्पण का जो केंद्र होगा वही इसकी वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र के आधी दूरी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक संरचनीय गुण है। जब इसको बनाया गया था तभी जो है उसी समय डिसाइड हो जाता है, उसी समय ये पता चल जाता है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों इसकी फोकस दूरी इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से ध्रुव से जो मुख्य फोकस के बीच की दूरी है वो f फोकस दूरी है। तो वो इसके किसी भी कारक पे निर्भर नहीं करता है, वो केवल इसकी संरचना पे निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी केवल दर्पण की संरचना पर निर्भर करता है। यह वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन जो एक है वो हमारा कैसा है, असत्य है। अब तो दोस्तों हमारा कौन से ऑप्शन में, पहला हमारा ऑप्शन असत्य आ रहा है डी में। अब दोस्तों देखते हैं हम कथन दो का। तो कथन दो में कह रहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u एवं प्रतिबिंब की दूरी v के बीच में निम्नलिखित संबंध होता है। तो दोस्तों हाँ, हम जानते हैं कि क्या होता है कि किसी गोली दर्पण के f u तथा v में क्या संबंध होता है, ये होता है 1/f यानी फोकस दूरी बराबर 1/v यानी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से बराबर प्लस 1/u यानी वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से, ये होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं गोली दर्पण का सूत्र। गोली दर्पण का सूत्र। तो दोस्तों हमारा पहला कथन जो है गलत है, दूसरा कथन सत्य है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारे है ये वाला।
तो दोस्तों पहले में क्या कह रहा है, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होता है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कथन एक तो मेरा सत्य है ही नहीं। दूसरा है दोस्तों, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, तो इसमें भी गलत है दोस्तों, क्योंकि कथन एक सत्य ही नहीं है। दूसरे में कह रहा है दोस्तों, कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य है, ये भी गलत है। चौथा हमारा कह रहा है कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।